अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लर्नर्स 786। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि आपने फैक्टराइज करना है। टू टर्म्स होंगी जो कि परफेक्ट क्यूब होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे टू टर्म्स का सेपरेट क्यूब का फार्मूला लगेगा। तो चलते हैं कि कैसे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन के 6 पार्ट्स हैं। अगर दो सेपरेट क्यूब आ जाते हैं, टू टर्म्स का अलग अलग क्यूब आ जाए, तो आपने माइंड में रखना है यहाँ पे टू ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। एक में दोनों टर्म्स को लिखेंगे विदाउट पावर के। नेक्स्ट ब्रैकेट में दोनों का स्केयर ऐड करेंगे और साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। बस ये माइंड में रखना है आपने कि क्यूब अलग अलग हो तो आपने क्या करना है, टू ब्रैकेट्स बनानी है। एक ब्रैकेट के अंदर दोनों को बगैर पावर के लिखना है और सेकंड ब्रैकेट में दोनों का स्केयर ऐड करना है, चाहे साइन प्लस का आ जाए चाहे साइन माइनस का आ जाए। तो स्केयर ऐड होंगे, उसके बाद साइन चेंज करके आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्लस का साइन है, अगर माइनस का साइन होगा क्यूब के दरमियान में तो आपने प्लस का साइन लगा के मल्टीप्लाई करना, और अगर प्लस का साइन होगा तो माइनस लगा के मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने देखना क्या है कि आया ये किस किस का क्यूब है। 125 कौन सा नंबर है जिसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 125 आएगा, तो वो है 5। तो 5 ए का क्यूब बन जाएगा। 125 एक क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे टू ब्रैकेट्स यूज़ करनी है, ठीक है। पहली ब्रैकेट में दोनों बेसिस को लिखेंगे, 5a और 1 को, जो साइन दरमियान में है वो साथ लगाएंगे। नेक्स्ट ब्रैकेट में दोनों का स्केयर ऐड करेंगे, ठीक है, यानी 5a का भी और 1 का भी थोड़ा दूर दूर करके लिख लेंगे। उसके बाद आपने साइन चेंज करना है, माइनस है तो प्लस लगाएंगे और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 5a इंटू 1 आ जाएगा, 5a माइनस 1 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट में आपने स्केयर्स को ओपन करना है। 5 का स्केयर कितना हो जाएगा, 25 ए स्केयर, 1 का स्केयर 1, ठीक है। 5a और 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5a 1 द 5a। तो स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, वो क्या है, पार्ट नंबर 2, 64x क्यूब प्लस 125। तो हमें देखना है 64 किसका क्यूब है, कौन सा ऐसा नंबर है जिसे 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। तो वो है 4 4 4 द 16 4 द 64। तो ये बन जाएगा 4x का क्यूब। 125 5 का क्यूब होता है। तो दो क्यूब अलग अलग जब होंगे तो आपने क्या करना है, टू ब्रैकेट्स लगानी है। एक ब्रैकेट में दोनों बेसिस को साइन के साथ लिखना है। पहली बेस क्या है 4x, दूसरी बेस क्या है 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस 5। नेक्स्ट ब्रैकेट में दोनों का स्केयर प्लस करेंगे, ठीक है। 4x का स्केयर हो जाएगा और 5 का स्केयर होगा, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर लिख के आपने स्केयर ऊपर लगाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, साइन चेंज करना है, प्लस है माइनस, माइनस है तो प्लस, और दोनों बेसिस को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है। 4x प्लस 5 एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट ब्रैकेट में जो है उसको सॉल्व कर लेंगे। 4x का स्केयर, 4 का स्केयर होता है 16, x के ऊपर स्केयर आ जाएगा तो ये 16x स्केयर बन जाएगा। 5 का स्केयर लेंगे, 5 5 द 25। उसके बाद आपने मिड टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, 4 5 द 20x। तो स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, x की पावर 6 माइनस 27। तो स्टूडेंट्स, x की पावर 6, ठीक है। इसका तरीकाकार बताता हूँ, आपने देखना है ये किसका क्यूब है, ये है एक्स स्क्वायर का क्यूब। वो कैसे, अगर आप क्यूब ऊपर लगाते हैं तो ऐसा ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा, तो वो है 2 2 3 द 6। 27 3 का क्यूब होता है, तो जो दरमियान में साइन है वो हमने एज इट इज़ लगाना है, उसको अभी चेंज नहीं करना। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे दो ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। एक में बेसिस को लिखेंगे, जो जो उनकी पावर है वो एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। ब्रैकेट के ऊपर वाला जो क्यूब है वो नहीं लिखना, ठीक है। नेक्स्ट ब्रैकेट में दोनों का स्केयर ऐड करेंगे, एक्स स्केयर का स्केयर प्लस 3 का स्केयर। साइन चेंज करें,
दोनों को मल्टीप्लाई करें, दोनों टर्म्स यानी एक्स स्क्वायर और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर माइनस 3 की ब्रैकेट एज इट इज़ आ जाएगी और उसे अगली ब्रैकेट में जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स ही बार 4 बन जाएगा। एक्स स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर और 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 3 दा 9। अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पे क्या मौजूद है 1000 a क्यूब प्लस 1। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब 1000 आएगा, यानी जिसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1000 आएगा। तो वो है 10। 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 10 10 दा 100, 100 10 दा 1000। तो ये बन जाएगा 10a का क्यूब प्लस 1 परफेक्ट क्यूब है किसका, ये 1 का क्यूब है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। दो क्यूब जब अलग अलग होंगे तो आपने 2 ब्रैकेट्स बनानी है, ठीक है। अब इन 2 ब्रैकेट्स में कैसे लिखेंगे, पहली बेस 10a प्लस दूसरी बेस क्या है 1, ठीक है। एक ब्रैकेट में दोनों टर्म्स आ गई। अब अगली ब्रैकेट में आपने दोनों टर्म्स का स्क्वायर लेना है, 10a का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। दोनों टर्म्स का स्क्वायर ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, उसके बाद साइन चेंज करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10a एंड 1 मल्टीप्लाई होंगे, 10a प्लस 1 एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट ब्रैकेट में आपने क्या करना है, स्क्वायर ओपन करने हैं और मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100, a के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। 10a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10a, 1 का स्क्वायर 1। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारा सर। पार्ट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है 343 एक्स क्यूब प्लस 216। तो स्टूडेंट्स हमें देखना है ऐसा कौन सा नंबर है जिसे 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 343 आएगा। तो वो नंबर कौन सा है 7। 7 7 दा 49, 49 7 दा 343। तो ये बन जाएगा 7x का क्यूब प्लस 216। 216 किसका क्यूब होता है 6 का, 6 6 दा 36, 6 दा 216। तो यहाँ पे हमारे पास दो क्यूब अलग अलग आ गए हैं, 7x का और 6 का क्यूब अलग अलग है। तो आपने 2 ब्रैकेट्स लगानी हैं, ठीक है। एक में दोनों बेसिस लिखेंगे 7x प्लस 6, ठीक है, जो साइड दरमियान में वो एज इट इज़ आएगा। नेक्स्ट ब्रैकेट में आपने क्या करना है, दोनों बेसिस का स्क्वायर प्लस करना है, ठीक है। 7x का स्क्वायर भी ले लेना है और 6 का स्क्वायर भी लेना है और ये प्लस करेंगे, साइन चेंज करेंगे और दरमियान में करके दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 7x प्लस 6 की ब्रैकेट एज इट इज़ आ जाएगी। 7x का स्क्वायर लेंगे, 7 7 दा 49, x के ऊपर स्क्वायर आएगा। 7x को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 42x हो जाएगा। 6 का स्क्वायर लेंगे 6 6 दा 36। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारा आंसर। स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या है 27 माइनस 512 y क्यूब। तो 27 किसका क्यूब है 3 3 दा 9, 9 3 दा 27। उसके बाद हमने देखना है 512 y क्यूब, ये किसका क्यूब है 512। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आएगा। तो वो है 8। 8 8 दा 64, 64 8 दा 512। तो ये बन जाएगा 8y का क्यूब। अब आपने 2 ब्रैकेट्स यूज़ करनी है, ठीक है। पहली ब्रैकेट में बेसिस लिखेंगे, पहली बेस है 3 माइनस दूसरी बेस है 8y, यानी पहली टर्म में हमारे पास 3 आ जाएगी जिसका क्यूब है और 8y जिसका क्यूब है, वो हमने पहली ब्रैकेट में लिख दिया। नेक्स्ट ब्रैकेट में हमने क्या करना है, दोनों का स्क्वायर ऐड कर लेना है, ठीक है। साइन चेंज करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 माइनस 8y एज इट इज़ आ जाएगा। 3 का स्क्वायर लेंगे 9, उसके बाद 3 को 8y से मल्टीप्लाई करेंगे 24y, 8y का स्क्वायर ओपन करेंगे 8 8 दा 64, y के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आएगा। तो आज की वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक ख़ास इनाम होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।